Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the second lecture of the unit 3rd of subject Surveying and Geomatics. Okay. We will understand about total station and the advantage and the application, the principle behind it in this lecture. Okay. So, first of all, we understand about the total station. What is the total station basically? बेसिकली हम लोगों ने पिछली क्लास में ईडीएम के बारे में स्टडी की थी, मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट के बारे में, मशीन के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो किस लिए यूज़ होता था? बेसिकली वो हमारा डिस्टेंस मेजरिंग के लिए यूज़ होता था, वेरी प्रिसाइजली और लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए आसानी से कम समय में हमें डिस्टेंस मेजर हो जाए, इसके लिए ईडीएम का यूज होता था। ओके, नाउ अब ईडीएम का यूज़ हमको पता है, एक थियोडोलाइट भी होता है इंस्ट्रूमेंट जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। बेसिकली वो क्यों यूज होता है? वो हमारा एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। एंगल मेजरमेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड द वर्टिकल एंगल। नाउ दिस टोटल स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ईडीएम एंड द थियोडोलाइट। बेसिकली ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर का मिक्सर। इट मीन्स ये हमारा डिस्टेंस भी मेजर करेगा एज वेल एज जो एंगल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वो भी हमें बताएगा विद इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब प्रिसाइजली बताएगा उसी के लिए। ओके, तो हमें ये दोनों चीज़ कैसे बताएगा? सिंपल सी बात है कि एक जो दो मिक्सर है, यानी कि दोनों काम करेगा एक साथ। एक जो थियोडोलाइट हो बेसिकली किसी पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट के बेस से लेके हमको एंगल बताएगा, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, और जो हमारा बेसिकली ईडीएम है वो हमें उस पॉइंट की डिस्टेंस बताएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन है, अब ये बताएगा कैसे। बेसिकली हमारे पास थियोडोलाइट होता है और उसका रिफ्लेक्टर होता है, जैसे बोल सकते हैं हम पहले इनिशियली क्या किया गया था कि दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे। वन इज एक्ट एज ए ट्रांसमीटर, सेकेंड वन इज ए रिसीवर। बट एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमने रिसीवर के बदले रिफ्लेक्टर को रख दिया, रिप्लेस कर दिया, जिससे हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता था क्लॉक की वजह से। हमने पिछली क्लास में ईडीएम के बारे में समझा था कि ये क्या था। तो इसमें बेसिकली एक पॉइंट पे हमारा ट्रांसमीटर यानी कि इस टोटल स्टेशन को प्लेस किया जाता है, दिस इज ट्राइपॉड, और इस पर टोटल स्टेशन असेंबल होता है। और दूसरा पॉइंट जहाँ पर हमको जिस पॉइंट की लोकेशन एक्चुअली में, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जिस पॉइंट की एंगल, जिस पॉइंट की डिस्टेंस हमको मेजर करनी होती है, वट एवर हाइट पर किसी पर भी हो, उस पॉइंट पर हम रिफ्लेक्टर को रखते हैं। सो रेज यहाँ से यहाँ तक जाती हैं, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती हैं। सो हमको डिस्टेंस, एंगल एंड अदर थिंग्स हमको पता पड़ जाती हैं। ओके, तो ये सिंपल तरीके से बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक काम है थियोडोलाइट का। नाउ थियोडोलाइट हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, तो डिजिटली हमको और भी चीज़ें बेनिफिट्स मिलती हैं। जैसे इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो इन वर्क्स को, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इन वर्क्स को हमारा तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है। ओके, पढ़ लेता है अच्छी तरीके से, और उसमें कुछ भी कंप्यूटेशन करना हो या फिर कुछ क्या बोलते हैं मेजरमेंट या कुछ अलग तरीके से कंप्यूटेशंस कवर करना हो, तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसको करके हमको दे देता है। और हम उस डेटा को बेसिकली अपने तरीके से, अपने आसानी के लिए कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो डेटा पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उसका एक मैप भी जनरेट हो जाता है विद दिस हेल्प ऑफ दिस टोटल स्टेशन एंड द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब इस टोटल स्टेशन को सीखने के लिए बेसिकली हमको एक कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उस स्टेप्स को जितने तरीके से फॉलो करेंगे टोटल स्टेशन को हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर फील्ड में हम इसको करते हैं तो हमको टीम वर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर टोटल स्टेशन पर खड़ा होगा एंड अदर रिसीवर पे रिफ्लेक्टर पर खड़ा होगा, तो दोनों की एक्यूरेट पोजीशन, दोनों की टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा होती है। हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होगा। सो द कम्युनिकेशन, टीम वर्क, द प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। सारी प्री प्लानिंग करके ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ों को करना हमको टोटल स्टेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें मल्टीपल थिंग्स हमको देता है। नाउ बहुत अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग तरीके के टोटल स्टेशन बनाए हैं। कुछ टोटल स्टेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, तो हम समझते हैं अब फंडामेंटल मेजरमेंट्स जो ये बेसिकली मेजर करता है। टोटल स्टेशन किस
क्वांटिटी को, किसी मेजर्स को मेजर करता है, किसी टर्म को मेजर करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली 3 टर्म्स, 3 चीज़ों को मेजर करता है। 3 चीज़ में से एक है हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? तो रोटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल एक्सिस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ in the horizontal plane. What is the instrument north? We will understand about the north. Okay, हम इंस्ट्रूमेंट को नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, या फिर किसी भी मैप या किसी भी डायरेक्शन, किसी भी एरिया के जो लॉन्गर डायरेक्शन होती है उसकी तरफ रखते हैं। मैप उसी तरफ जनरेट होता है, तो उस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ। और हम इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ के बेसिक्स से उस रेफरेंस को लेके ही सारी मेजरमेंट्स को करते हैं, सारे एंगल्स को लेते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल एंगल मीन्स सिंपल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। व्हाट आर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल? हमने हाईवे में या फिर इस सर्वे में समझते हैं। पहली बात, अगर हम किसी रोड पर जा रहे हैं, किसी कर्व पे जा रहे हैं, सो लेट्स से दिस इज अ कर्व, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हम यहाँ पे पहुँचना है या इस पॉइंट का रेफरेंस देखना है, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से एंगल with respect to this road, with respect to any axis is called as a horizontal angle. This is a horizontal angle, हम horizontally move कर रहे हैं। But what is the vertical angle? Vertical angle simple, it is a cliff। एक हमारे पास एक पहाड़ है और हमें किसी पॉइंट की रेफरेंस में एंगल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल एंगल। दीज आर डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। सिंपली समझ गए होगा आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो थोडोलाइट होता है, सॉरी ये टोटल स्टेशन होता है, वो 3 तरीके के मेजरमेंट्स को करता है। पहला मेजरमेंट्स में हमारा है हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल बेसिकली, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है हमारे पास, जो ऑप्टिकल एक्सिस होती है इंस्ट्रूमेंट की, उसके साथ जो उसको से बेसिकली वो नॉन डायरेक्शन में होती है, उसके साथ जो हॉरिजॉन्टली एंगल बनता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल। ओके, सेकंड वन इज अ वर्टिकल एंगल। व्हाट इज द वर्टिकल एंगल? जो ऑप्टिकल एक्सिस होती है वर्टिकली, ओके, जो हमारी एक्सिस होती है उसको वर्टिकली, लोकल वर्टिकली एक्सिस से जो एंगल बनता है, जिसको जेनिथ एंगल भी बोलते हैं, आगे समझेंगे, दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल एंगल। एंड थर्ड वन इज अ डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द रिफ्लेक्टर, विच इज कॉल्ड एज ए स्लोप डिस्टेंस। हमें इंक्लिनेशन पता पड़ता है, अब इंक्लिनेशन के हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, उस इंक्लिनेशन की मदद से हम वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाल देते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल मेजरमेंट विच हैव टू कैलकुलेट विद द टोटल स्टेशन। और टोटल स्टेशन बेसिकली इन्हीं तीन मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करता है। नाउ अब जो 3 चीज़ें हैं बेसिकली हैं क्या है, इनको बारे में समझ लेते हैं, ये किस तरीके से मेजर होती हैं। सो फर्स्ट थिंग इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल? हॉरिजॉन्टल एंगल इज ए मेजर फ्रॉम द जीरो डायरेक्शन। जीरो डायरेक्शन मीन जीरो एक्सिस ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल। देखो हॉरिजॉन्टल एंगल समझे, हम मानते हैं कि एक सरफेस है, सरफेस पे एक सर्किल है, ओके, दिस इज अ सर्किल। सो इफ आवर रेफरेंस पॉइंट इज दिस, और हमें हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है विद द एक्स एक्सिस, और दिस इज नॉर्थ, ओके, नॉर्थ से मेजर करना है। तो कोई भी पॉइंट की लोकेशन उस नॉर्थ एक्सिस से हमको, अगर ये अल्फ़ा 1 है, अगर ये अल्फ़ा 2 है, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ दिस पॉइंट ए and this is a horizontal angle of point B. Basically this is a point horizontal angle and this is called as a zero axis or a north axis. ठीक है, सो हमें निकालना होता है, थोड़े से और समझ लेते हैं इसके बारे में। when the user first set up the instrument, the choice of the zero direction is made. This is a instrument north. Basically this is a zero direction, so this is called as a north of a instrument, north direction of the instrument. Okay, and the user may decide to set zero इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्सिस। ये हमने आपको अभी समझाया कि बेसिकली नॉर्थ एक्सिस वहाँ उस तरीके से एज्यूम करते हैं जहाँ पर हमारे मैप की लॉन्गर डायरेक्शन हो। जैसे अगर हमारे पास कोई एरिया गिवन है, हमारे पास इतने एरिया का मेजरमेंट करना है, इतने एरिया का हमें सर्वेइंग करनी है, तो बेसिकली लॉन्ग डायरेक्शन इसमें कौन सी है, ये वर्टिकल वाई वाली, इधर साइड वाली। तो इधर डायरेक्शन को हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने टोटल स्टेशन को इस तरीके से सेट करेंगे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग रहे। ओके, क्यों? फिर से मेजरमेंट आसानी होती है। ओके, तो यूजर डिसाइड, तो ओके हम समझ चुके, जीरो इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैप एरिया और चूज द ओरिएंट, इसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं हो पाता है, अगर मीन्स हम इस तरीके से मेजर नहीं कर पाते, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी जो मैग्नेटिक मरीडियन, जो मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से उसी तरीके से हम रखते हैं, जो एक्चुअल नॉर्थ होता है उसी नॉर्थ को हम अपने इंस्ट्रूमेंट का नॉर्थ एज्यूम कर लेते हैं जनरली, और हम उसी नॉर्थ के बेसिस पे ही सारी मेजरमेंट्स करते हैं। तो जीरो डायरेक्शन शुड बी सेट
so that it can be recovered if the instrument was set. ओके हम उस तरीके से सेट करते हैं जियो डायरेक्शन को। जियो डायरेक्शन सेट क्यों करते हैं, पहली बात ये समझो। नॉर्थ में ही क्यों करते हैं ये समझो कि अगर उस एरिया में इनिशियली पहले से ही सर्विंग हो चुकी है, सो हमको डाटा मैच करना है, या बोल सकते हैं किसी एरर के कारण वो सर्विंग गलत होगी, कुछ पार्ट गलत हो गया है, तो उसको करेक्ट करना है, तो हम उसी डायरेक्शन उसी तरीके से करेंगे क्योंकि रेफरेंस हमारा सेम रहेगा। अगर हमारा रेफरेंस सेम रहेगा तो दोबारा जब उसकी सर्विंग करेंगे तो डाटा मैच करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दिस इज़ वाई, दैट्स वाई वी चूज ए नॉर्थ डायरेक्शन एज ए इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ। ओके, समझ गए होगा आप लोग। सो some other things, this is usually done by the starting of another benchmark। बेसिकली अदर बेंचमार्क से करते हैं। मैग्नेटिक कंपास, हम मैग्नेटिक कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं, बट और इस इंस्ट्रूमेंट के लेवलिंग के लिए भी मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं। बट मैग्नेटिक कंपास हमारा इतना उसमें एरर आती है। कौन सी एरर? मैग्नेटिक एरर। अगर मैग्नेटिक थिंग्स आसपास होती हैं, जैसे लोहा और चीज़ अगर होती हैं, तो मैग्नेटिक जो निडल होती है तो उसके अट्रैक्ट होने लगती है, जिससे हमारी जो रीडिंग्स हैं वो गलत हो जाती हैं। दैट्स वाई वी चूज डिजिटल टोटल स्टेशन। ओके, इसी में होता है सारी चीज़ें, तो हमें किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है इसको सेट करने के लिए। अब जो हमारा टोटल स्टेशन होता है वो मिनिमम 5 सेकंड को मेजर कर पाता है। व्हाट इज द 5 सेकंड? 5 सेकंड मीन्स हम अगर एक डिग्री में बात करें तो एक डिग्री रोटेशन, एक डिग्री एंगल, रोटेशन में 60 मिनट होते हैं। और इस 60 मिनट मीन्स एक मिनट में हमारे पास 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो समझ सकते हैं कि अगर हम निकालना चाहें तो एक डिग्री का ये 136वां हिस्सा, मतलब 3600 हिस्सा तक इंटू 5 मीन्स बहुत अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं। मीन्स 5 सेकंड का लीस्ट काउंट होता है। इस पॉइंट तक, इस एक्यूरेसी तक वो अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है किसी भी एंगल को। अगर हम इसको कन्वर्ट करें डिग्री में तो वो कन्वर्ट हो जाता है, और डिग्री हमारे पास आती है 0.001388 डिग्री। ओके, तो ये दिस इज अ लीस्ट काउंट ऑफ वी कैन से लीस्ट काउंट ऑफ द टोटल स्टेशन। Now the best procedure when using a total station set to the convenient north। बेसिकली हम नॉर्थ को रखते हैं और नॉर्थ में रख के बैक साइड को फॉलो करते जाते हैं, उस एरिया की सर्वेइंग करते जाते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर द मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल और सर्वेइंग द एरिया। नाउ वी अंडरस्टैंड द व्हाट इज अबाउट द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हैं, वो क्या होता है? बेसिकली वर्टिकल एंगल इज अ एंगल मेजर्ड रिलेटेड टू द लोकल वर्टिकल। बेसिकली लोकल वर्टिकल मीन्स प्लम हमारे पास क्या होता है? प्लम को क्या करते हैं, एक धागे से लटका देते हैं, तो ये वर्टिकल एंगल हमको देता है, मीन्स वर्टिकल देता है। तो अगर हम किसी पॉइंट को वर्टिकल एंगल मेजर करना हो तो कौन सा एंगल होगा वर्टिकल एंगल? अभी हमने एक बार समझा, हमारे पास अगर एक क्लिफ है तो इस पॉइंट का मेजर करना है एंगल, तो हमारे पास ये टोटल स्टेशन यहाँ पर रखा हुआ है। देन यहाँ से रेज आती है और दिस इज ए प्लम्ब लाइन और दिस इज ए वर्टिकल एंगल। ओके, दिस इज ए वर्टिकल एंगल विच हैव टू मेजर। दिस को जेनिथ एंगल भी बोलते हैं। ओके, सो वर्टिकल एंगल इज यूजली मेजर्ड एज ए जेनिथ एंगल 0। जेनिथ एंगल बेसिकली 0 डिग्री टू वर्टिकल अप, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल, 0 degree vertically, 90 degree horizontal and 180 degree to vertically down. Okay, through one of the given option is making 0 degree horizontal. The zenith angle generally easier to work with। हम zenith angle साथ अच्छी तरीके वर्क करते हैं, हम अभी देखेंगे जब horizontal distance और vertical distance की बात करेंगे। The telescope will be pointing downward if the zenith angle is greater than 90 and the
10 अपवर्ड व्हेन द जेनिथ एंगल इज लेस देन 90। तो टेलीस्कोप हमारा जिसका टोटल स्टेशन का होता है वो वर्टिकली डाउन और अप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जेनिथ एंगल, हमको पता है, ठीक है। नाउ द मेजरिंग वर्टिकल एंगल रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली वर्टिकल। इंस्ट्रूमेंट को हमको वर्टिकल रखना होता है। अब वर्टिकल कैसे रखेंगे? वर्टिकल रखने के लिए हमको जो क्या बोलते हैं उसको, एक बबल की तरीके से हम उसको सेट करते हैं उसको हॉरिजॉन्टली, और इंस्ट्रूमेंट को प्योर वर्टिकल रख देते हैं हम विथ द हेल्प ऑफ प्लम बॉब या वर्टिकली लाइट। एक लाइट होती है लेजर लाइट, उसके थ्रू हम रख सकते हैं। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट टू लेवल इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली विद द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर भी हम जितना एक्यूरेट हो सकता है उतना रखते हैं। टोटल रखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सेंसर। हमारे पास एक सेंसर होता है जो बताता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 0 डिग्री या वर्टिकली है या नहीं है, तो वो एंगल सेंसर हमको बता देता है, जिससे हमको वर्टिकली रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द फाइंडिंग आउट द वर्टिकल एंगल विद द टोटल स्टेशन। नाउ द अनदर थिंग इज अ स्लोप डिस्टेंस, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल स्टेशन एंड द रिफ्लेक्टर। ओके, हमने भी देखा कि हमारे पास अब एक चीज़ आपको दिमाग में आ रही होगी कि हमने वर्टिकल एंगल निकाल लिया, सॉरी हम स्लोप डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ से तक की डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ स्लोप एंगल। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि वर्टिकल एंगल की आपने बात की, हॉरिजॉन्टल एंगल की बात की, स्लोप डिस्टेंस की बात की, तो हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब नहीं समझे। तो अगर हमारे पास रेफरेंस मानते हैं, अगर हमारे पास एक बेसिकली एक हमारे पास यहाँ पर टोटल स्टेशन सेट किया हुआ है, और जो क्लिफ है वो इसी के लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा आगे है। और यहाँ का मतलब कि अगर हम इसको प्लान व्यू में देखना चाहें, दिस इज अ टोटल स्टेशन, और यहाँ पर हमारी क्लिफ है, ओके, कुछ एलिवेशन पे होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल एंगल होगा, और दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। ये हमारा कुछ वर्टिकल एंगल होगा और दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये हमको मेजर करना होता है। दिस हाइट इज कॉल्ड एज अ स्लोप डिस्टेंस। समझ गए होगे आप लोग। सो द प्रोसीजर ऑफ द स्लोप डिस्टेंस इज द इंस्ट्रूमेंट टू रिफ्लेक्ट डिस्टेंस इज मेजर यूजिंग द ईडीएम। ईडीएम से मेजर करते हैं, सभी को पता है क्योंकि ईडीएम उसी में होता है। मोस्ट ईडीएम के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिकली जो टोटल स्टेशन में ईडीएम यूज होता है वो ईडीएम यूज होता है हमारा इंफ्रारेड बीम्स वाला, जो गैलियम आर्सेनाइड डायोड से हमको मिल जाता है, जो गैलियम आर्सेनाइड डायोड इमिट करता है, जो पल्स भेजता है। द बीम इज यूजली मॉड्यूलेट टू और मोर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। Infrared beams emitted from the total station, reflected and received by the amplified total station। बेसिकली जो ईडीएम का वर्क होता है वो यहाँ पर समझाया गया है। अगर समझें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल स्टेशन, इसमें ईडीएम फिट है, तो ईडीएम के थ्रू हमारे पास रेज आती है, रिफ्लेक्टर से वापस आ जाती है मॉड्यूलेट होते हुए होकर, और हमको डिस्टेंस मेजर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ईडीएम जो हमने जाना था। अब यहाँ से एक रे नहीं जाती है, मल्टीपल रेज जाती हैं, ये भी हमने समझा था। मल्टीपल रेज क्यों जाती हैं? हमारी एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। क्यों? उसके बारे में एक क्वेश्चन हम एक केस हम देखेंगे आगे चल के कि ऐसा क्यों करते हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है। अदर थिंग्स आर बेसिकली रिसीवर से कंपेयर कर लेते हैं, और हमारे पास जो मल्टीपल्स रेज भेजते हैं उसको कंपेयर करके हम एक्यूरेट डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं विद दिस टोटल स्टेशन। ओके, हाँ, यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ थोड़ा फेज डिफरेंस की बात आ जाती है। जैसे अगर हम बात करें ईडीएम के थ्रू डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस है 1500 मीटर, जो हमें मेजर करनी है। बट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से जो पल्स जा रही है, जो वेव जा रही है, बेसिकली उसकी जो वेव लेंथ है वो उस डिस्टेंस से भी ज़्यादा है। मान लेते हैं उसकी है 2000 मीटर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक पूरी पल्स नहीं जा पाती, जिससे जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं आती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हाई वेवलेंथ की पल्स को जनरेट करते हैं, एक लो वेवलेंथ की पल्स को जनरेट करते हैं,
जिससे जो एक्यूरेसी, जो कमी हम यहाँ पर मिलती है उसको यहाँ से पूरा कर लेते हैं और इसको ऐड करके या इसको सम अप करके मॉड्यूलेट करके हम एक्यूरेट डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल में भी देखा है कि हम एक अगर वेवलेंथ भेजें तो एक हम 4000 मीटर की भेजेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटी वेवलेंथ 20 मीटर की भेजेंगे। अगर हम एग्जांपल समझें तो हमारे पास दो वेवलेंथ हैं, वन इज़ 1000 मीटर एंड सेकेंड वन इज़ 10 मीटर। जो टारगेट है वो 151.51 मीटर अवे है। सो जो लैम्डा 1 मीन्स जो 1000 मीटर की वेवलेंथ है वो हमको 151 मीटर की डिस्टेंस एक्यूरेटली बता सकती है, एंड द सेकेंड वन 10 मीटर की जो वेवलेंथ है जो हमको 1.51 मीटर की एक्यूरेट डिस्टेंस बता सकती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उसकी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, ये हमने देखा था। तो हम एक वेव को नहीं भेजते, एक तरीके की वेव को नहीं भेजते हैं, मल्टीपल टाइप्स वेव भेजते हैं जिसके हमको डिस्टेंस एक्यूरेटली मिल जाती है। तो हम समझ चुके हैं। तो बेसिकली दिस इज अ स्लोप डिस्टेंस। नाउ हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में, एंगल्स के बारे में थोड़ा कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन क्यों करें, कैलकुलेशन करने से हम थोड़ी सी जो एरर्स हैं उसको हटा सकेंगे। उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, मेजरमेंट्स में एरर तो होंगी, बट एरर जो होते हैं वो थोड़ी काफ़ी कम होते हैं और उनको हम ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन और अदर कैलकुलेशन से हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक्यूरेट चीज़ चाहिए, जितनी एक्यूरेट चीज़ हो उतनी अच्छी बात है। तो एक्यूरेसी के लिए हम इस कैलकुलेशन को हटा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज अ कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इट इज़ वेरी सिंपल। बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को आई मानते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो, और जो इंस्ट्रूमेंट को आई एंड द रिफ्लेक्टर को आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, वो हम तरीके से निकाल सकते हैं। हम समझते हैं एक डायग्राम से। किस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट प्लेस है, टोटल स्टेशन, दिस इज आई, ओके। और इस पूरे क्लिफ पे यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टर प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट इज नोटेशन, दिस इज आर। So what are the horizontal distance between them? So this one is a horizontal distance. This should be a horizontal distance. This should be the horizontal distance which is represented by the HD. Okay, HD. So तो कैसे निकालेंगे? So हमको दो तीन चीज़ पता है कि हमको अगर यहाँ से यहाँ तक साइड भेजते हैं, जिसको बोलते हैं स्लोप लाइन, स्लोप डिस्टेंस, दिस इज a slope distance HD, तो डायरेक्टली हमको EDM से मिल जाती है। ओके, अगर हम स्लोप डिस्टेंस मिल गई है तो हमको हॉरिजॉन्टल एंगल भी मिल जाता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल कुछ भी हो सकता है, हम अल्फा मान लेते हैं, बट हमको विथ रिस्पेक्ट टू जेनिथ एंगल, जेनिथ एंगल क्या होता है, जो वर्टिकल से मेजर किया जाता है, दैट इज अ जेनिथ एंगल ZA। इसके रिस्पेक्ट में करना हो तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो व्हाट इज दिस एंगल, तो अल्फा बिकम्स 90 माइनस ZA। ओके, सो HD की बात करें तो व्हाट इज द HD, HD इज इक्वल टू SD cos 90 माइनस ZA विच इज इक्वल टू SD sin 90 माइनस sin ZA, sin ZA। ओके, सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। तो sin Z हमारे पास आया हुआ है, तो इससे हम किसी स्लोप डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो हम समझ चुके हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस। व्हाट आर द वर्टिकल डिस्टेंस? सो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, बेसिकली उन दो पॉइंट्स की वर्टिकल एलिवेशन की डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिस्टेंस। तो डिफरेंस पता करना, इस मीन्स हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। एक रेफरेंस पॉइंट से हम टोटल स्टेशन की वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मतलब निकालते हैं, एज्यूम करते हैं, एंड उसी रेफरेंस पॉइंट से हम उस रिफ्लेक्टर की डिफरेंस को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, एंड वी जस्ट सब्सट्रैक्ट बोथ डिस्टेंस, वी गेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टोटल स्टेशन एंड द रिफ्लेक्टर। ओके,
तो बिटवीन द ओके समझ चुके हैं। तो हम अगर इसको बात करें तो आई एच को अगर हम मान लेते हैं टिल्टिंग इंस्ट्रूमेंट के, सॉरी आई एच इज़ द हाइट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट एंड आर एच इज़ द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टर। सो जस्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो एक्चुअल में है डी जेड क्या होगा, डी जेड डिस्टेंस है माइनस आई एच माइनस आर एच। अब वी डी क्या है, वी डी वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस लेवल। तो जो टोटल डिस्टेंस हमको पता पड़ जाती है वो टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम हमको पता पड़ जाती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको पता पड़ जाती है। तो डी जेड विल रिटर्न एज ए वी डी प्लस आई एच माइनस आर एच हम कैलकुलेट कर पाते हैं सिंपल तरीके से। ओके, सिंपल तरीके से हम कर पाते हैं। सो हम इस क्लास में हमने बेसिकली टोटल स्टेशन के बारे में और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में और हमने पढ़ा। एप्लीकेशन मीन्स टोटल स्टेशन के बारे में, और हमने इसके मेथडोलॉजी और क्या क्या मेजरमेंट्स है उसके बारे में समझा। अब इसके कुछ एडवांटेज समझ लेते हैं। बेसिकली एडवांटेज तो इसके बहुत सारे समझ सकते हैं। एडवांटेज हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा, अगर एडवांटेज की बात करें तो और इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में ये इंस्ट्रूमेंट हमारा काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रेस को पल्स किया जाता है और मल्टीपल डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो और इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अच्छा है। सेकंड एडवांटेज की बात करें तो सेकंड एडवांटेज ये है कि ये हमारा एक साथ दो चीज़ें मेजर कर रहा है, तो हमको दो इंस्ट्रूमेंट को एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर एंगल मेजर करना है थोड़ा लाइट लेके आएँ, फिर डिस्टेंस मेजर करना है और डिस्टेंस ईडीएम लेके आएँ, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक साथ हमको ईडीएम मीन्स डिस्टेंस एंड एंगल दोनों दिख रहा है। ये एडवांटेज अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, अगर हम ईडीएम और थर्ड लाइट को एक के बाद एक लेके आते हैं तो थोड़ी सी एरर होने के चांसेस है, क्योंकि हमारा जो प्लेस है, हम स्टार्टिंग में जो रिफ्लेक्टर और ईडीएम को प्लेस किए हैं, देन दोबारा हम थर्ड लाइट और रिफ्लेक्टर को प्लेस किए हैं, ज़रूरी नहीं कि हम एक ही पॉइंट पर उन दोनों को प्लेस कर पाएँ। ओके, दीज आर द सम एडवांटेज ऑफ दिस थर्ड लाइट। एंड सेकंड वन इज अ एप्लीकेशन. There are lots of application which can be used. Basically main application is the basically surveying of different types of arena. जैसे हम किसी टेरेन का सर्वे करना हो, किसी एग्रीकल्चर लैंड का सर्वे करना हो, किसी और दूसरी तरीके की चीज़ मीन्स जो सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सर्वे करना हो। ओके, इस तरीके के सर्वेइंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमको ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम एप्लीकेशंस विच कैन बी यूज फॉर द दिस टोटल स्टेशन। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। तो एक बार क्विक रिव्यू हम देख लेते हैं इन सभी का। तो हमने टोटल स्टेशन में पहले टोटल स्टेशन के बारे में जाना, व्हाट इज द टोटल स्टेशन एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स बिहाइंड द टोटल स्टेशन। फंडामेंटल मेजरमेंट्स है टोटल स्टेशन, हम क्या क्या मेजर करते हैं, दीज आर थिंग्स हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल एंड द स्लोप डिस्टेंस विच इज हैव टू मेजर विद द दिस टोटल स्टेशन। देन हमने कैलकुलेशन देखी कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, हाउ टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंगल, देन व्हाट इज द वर्टिकल एंगल एंड हाउ टू कैलकुलेट द वर्टिकल एंगल also, and ultimately what are the slope distance. Slope distance means the distance between the direct distance between the reflector and the total station. This is called as a slope distance. So with the help of slope distance we can calculate the horizontal distance between the both of the things and the vertical distance between the both of the things which can calculate हम कर सकते हैं। तो these are the all about the total station। हम total station के बारे में जाना, कुछ एडवांटेज के बारे में हमने समझा, सम एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस के बारे में हमने सुना देखा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड द एडवांटेज ऑफ द दिस टोटल स्टेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट टोटल स्टेशन। दीज आर द रेफरेंस। हमने सर्विंग 3 हायर सर्विंग बीसी पुणे में डॉक्टर अशोक जैन एंड डॉक्टर अरुण कुमार जैन से हमने मैटर को लिया था। ओके, दीज आर द रेफरेंस। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।